दोस्तों, भाजपा सांसद और भाजपा का टीवी डिबेट्स में मजबूती से पक्ष रखने वाले भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बारे में तो आप लोग बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुधांशु त्रिवेदी की एक पोस्ट है जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आई है, उस व्हाट्सएप के कंटेंट के ऊपर आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं, चर्चा करने वाला हूं। सुधांशु त्रिवेदी के बारे में कहा जाता है कि ये बीजेपी के चुनिंदा विद्वान प्रवक्ताओं में से एक हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता होते हैं, जैसे कि संबित पात्रा हो गए और भी तमाम तरीके के बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो उल जलूल बात करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी इकलौते ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये लॉजिकल बात करते हैं और तार्किक बात करते हैं और एक विद्वान प्रवक्ता माने जाते हैं। इनकी एक ट्विटर की पोस्ट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आई। उस पोस्ट के ऊपर मैं इसलिए आप सभी लोगों से चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि इस पोस्ट में इन्होंने जिक्र किया है कि इनका संवाद किसी यादव व्यक्ति से हुआ था और ऐसे यादव व्यक्ति से हुआ था जो कि दलित विचारधारा से प्रेरित थे, और उनके बीच में और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में जो संवाद हुआ, उसी संवाद का ट्विटर के ऊपर इन्होंने एक पोस्ट बना के डाला है। तो सबसे पहले आप उस पोस्ट को पढ़िए, देखिए, मैं पढ़ के बताता हूं, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सुधांशु त्रिवेदी लिखते हैं, हिंदुओं के बीच नया जहर। क्या है वो जहर? तो लिखते हैं कि आज एक भाई मिले, यादव थे, मेरा यज्ञोपवीत शिखा देख थोड़े क्रोधित के लहजे में बोले कि हम पर ब्राह्मणों सवर्णों ने 5000 साल बहुत जुल्म किए हैं। आप इसका जवाब दे सकते हैं कि हमारी क्या गलती थी? आगे लिखते हैं, मैंने कहा हालांकि ये तथ्यहीन बात है, लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं, क्या आप भी इतना सुनना था कि तपाक से बोले कि हम यादव हैं और हम शूद्र में आते हैं? ब्राह्मणों ने शूद्रों पर 5000 साल बहुत सितम किए। मैंने पूछा कि क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी का शासन कितने वर्ष पहले हुआ करता था? बोले नहीं पता। मैंने पूछा कि क्या शूद्र को आप दलित मानते हैं? बोले देखो, मनुस्मृति ने जिन्हें शूद्र कहा है उनको ही आज ओबीसी एससी एसटी कहा गया है। मैं भाई साहब का मानसिक स्तर समझ गया। मैंने आराम से पूछा, फिर तो भाई साहब आप लोगों पर एससी एसटी एक्ट भी नहीं काम करता होगा? सुनकर एकदम शक पका गए, क्योंकि उनके परिवार का एक लड़का जेल में बंद है। मेरा दूसरा सवाल आया तो खड़े हो गए। मैंने पूछा, मंडल आयोग आने व आपको ओबीसी श्रेणी में डाले जाने से पहले आप किस श्रेणी में आते थे? क्या आप एससी कैटेगरी में आते थे? बोले भाई साहब इतना नहीं पता हमें, बस ये कुछ महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य और रावण से बात पता लगी जिसे बड़े पैमाने पर फैलाया जा रहा है। अब सब पत्ते साफ होने लगे। मैंने पूछा कि जिस काल में स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण जी का शासन हो, उस समय आप लोगों पर कोई अत्याचार कैसे कर सकता है, जबकि ब्राह्मण स्वयं उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक थे? याद रखिए, मंडल आयोग पारित होने से पहले सभी ओबीसी जनरल कैटेगरी में आते थे। आजादी के समय सर्वाधिक रियासतों के मालिक आज के ओबीसी एससी एसटी थे, तो मालिक क्या जुल्मो सितम करके बनाया जाता था? क्या उन्होंने अपने समाज पर अत्याचार होने दिए? अंत में सबसे खास बात कि अगर ओबीसी एससी एसटी सब एक कैटेगरी हैं, तो इन सबको सबसे पहले एससी एसटी एक्ट से बाहर रखा जाए, वह सारे केस वापस लिए जाएं। भाई साहब लास्ट तक कुछ नहीं बोले। इस 2 घंटे की बातचीत से मालूम पड़ा कि हिंदुओं के बीच नया जहर बोया जा चुका है। इस नए जातिवादी जहर से बचें, वह अपने लोगों को भी बचाएं। तो ये पोस्ट थी सुधांशु त्रिवेदी की जो मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आई और इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों से चर्चा कर रहा हूं। दरअसल दोस्तों, जिस मुद्दे के बारे में सुधांशु त्रिवेदी ने अपने इस पोस्ट में जिक्र किया है, इन्हीं तमाम मुद्दों के ऊपर मैं अक्सर वीडियोस बनाया करता हूं, और जिस नए जहर के बारे में सुधांशु त्रिवेदी बात कर रहे हैं, उस नए जहर के बारे में मैं ऑलरेडी आप सभी लोगों से चर्चा
कर चुका हूं और अनेकों बार आप सभी लोगों को बता चुका हूं। जो भी बातें सुधांशु त्रिवेदी जी ने इस पोस्ट में कही हैं, मैं 100% उनकी बातों का सहमति देता हूं और एकदम सटीक बात उन्होंने कही है। अब आप देख लीजिए कि यादवों में इस प्रकार का जहर बोया जा रहा है, जो कि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पे पूर्वांचल क्षेत्र में और बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो इस विचारधारा को प्रोपगेट करते हैं और इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में। उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं, मैं कुछ यादवों के नाम आप सभी लोगों को बता चुका हूं जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें लक्ष्मण यादव जो कि प्रोफेसर अपने आप को बोलता है, ये आता है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि अखिलेश यादव इस प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के जो शादी समारोह था उसमें गए थे, क्योंकि ये लक्ष्मण यादव श्री कृष्ण को नहीं मानता है। ये लक्ष्मण यादव किसी को भी, जो भी यादव महापुरुष है, उनको नहीं मानता है और ये लक्ष्मण यादव भी यादवों को शूद्र मानता है। जबकि अखिलेश खुद भगवान श्री कृष्ण की बड़ी मूर्ति अपने गांव में बनवाने का काम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चंद वोटों के लिए, उसके बावजूद छोटी सी अपनी तुच्छ राजनीति करने के लिए ऐसी विचारधारा रखने वाले लोगों के पास जाते हैं। आप खुद सोच कर देखिए दोस्तों कि जब हमारे इस यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यादवों के ऊपर कोई जुल्म कर सके, कोई अत्याचार कर सके। और ऐसा इतिहास में कहीं पर भी प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर कहीं हो तो हम उसके ऊपर बात करें, अगर कहीं हमने सुना हो, पढ़ा हो तो हम इसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना तो मैंने कभी पढ़ा है, ना तो मैंने कभी सुना है, ना ही हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं, ना किताबें हैं, उनमें हमने कहीं देखा है। बल्कि आप गर्ग संहिता उठा लीजिए, हरिवंश पुराण उठा लीजिए, कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप लोग उठाकर देख लीजिए, उन सभी धार्मिक ग्रंथों में यादवों का बखान किस तरीके से किया है आप सोचकर दंग रह जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हमारे ही समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद वोटों के लिए, अपनी तुच्छ राजनीति के लिए इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, जैसा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि मंडल आयोग आने से पहले जितनी भी ओबीसी की जातियां थी वो सभी जनरल कैटेगरी में ही आती थी, लेकिन मंडल आयोग आने के बाद बहुत सारी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया। लेकिन आज कुछ दलित विचारधारा के लोग ओबीसी, एससी, एसटी इन सबको एक ही बता देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बाकी इन सभी तमाम मुद्दों के ऊपर तो मैं वीडियो बना ही चुका हूं। आप लोग क्या सोचते हैं? जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये पोस्ट लिखी है, इस पोस्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहाँ पर मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात करता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।